अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम है जनाब आपके रूहानी मसाइल का रूहानी हल। तो जनाब इस प्रोग्राम में जो कि आप सुनते हैं हर जुमरात रात 10 से 10:30 के दरमियान अपना रेडियो न्यूयॉर्क पर और देखते हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क पर। और हमारे साथ मौजूद होते हैं दो मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, सिद्दीक बरकाती साहब जो सिलसिला बरकातिया के खलीफा हैं, और इसके साथ साथ जो दूसरे मेहमान होते हैं वो हमारे होते हैं जनाब नजम खान, जो कि आलमी दीन जिन्हें कहा जा सकता है स्कॉलर, मजहबी स्कॉलर हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ होते हैं, लेकिन आज नजम खान हमारे साथ मौजूद नहीं, सिद्दीक बरकाती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और लेकिन आपको पता है कि हर प्रोग्राम का एक टॉपिक होता है, आपके मैसेजेस और आपकी जो आरा है उसके हवाले से हम ये चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा मौजू रखना चाहिए जिसके बारे में आप हमें मैसेज करते हैं प्रोग्राम के अंदर बात करने के लिए। तो जनाब आज के इस प्रोग्राम का मौजू है आजमाइश और सज़ा में फ़र्क। तो आजमाइश और सज़ा, इसमें फ़र्क क्या है, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। और सिद्दीक बरकाती साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सिद्दीक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सिद्दीक भाई ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारे परेशान हो जाते हैं, जैसे कि कोई काम करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा होता है तो वो कहते हैं या अल्लाह मुझे किस आजमाइश का ये सामना, अक्सर ये कलमात आपने सुने होंगे फी ज़माना। या ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि या अल्लाह कौन सी सज़ा है जो ख़त्म ही नहीं हो रही, ये भी कलमात हमने सुने हैं। तो ज़रा ये बताइएगा कि क्या जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या लोगों के ज़हनों में यही होता है या इसके अलावा कोई मामलात होते हैं जो आप समझते हैं कि वो लोग समझ नहीं पा रहे होते? ज़रा इस हवाले से बताइएगा। जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि लोग कहते हैं कि हमें किस गुनाह की सज़ा मिल रही है। हालांकि सुबह से लेकर रात तक हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो कौन सा गुनाह ऐसा है जो हमसे नहीं होता। सही। नेकियां नेकियां कितनी हो पाती हैं हमसे और गुनाह कितने ज़्यादा होते हैं हमसे, जी। और फिर भी हमारा ये कहना कि किस गुनाह की सज़ा है, हुँ, हुँ। ये तो सरासर गुनाहों पे दिलेरी वाली बात है, हकीकत जो है। कि गुनाह पर भी गुनाह है। सही, सही, सही। लिहाजा जो भी हमारी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, वो अल्लाह की तरफ से है, हुँ, हुँ। बिल्कुल हैं। अब ये सही। आजमाइश है हुँ, हुँ। या सज़ा है, जी, इसका तायुन कैसे हो? जी। अहलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि वो तकलीफ जो तुम्हें जा नमाज पर ले जाए, हुँ, हुँ। जो तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे, हुँ, हुँ। समझ लो कि वो आजमाइश है। आहा! और वाह! अल्लाह अल्लाह तुम्हारे दर्जात बढ़ाना चाहता है उससे। अच्छा। इस परेशानी के ज़रिए, इस तकलीफ में तुम्हें डाल के हुँ, हुँ। अल्लाह तुम्हारा दर्जात को बढ़ाना चाहता है। सही। और वो तकलीफ, वो परेशानी जो तुम्हें जाली बाबाओं के पास ले जाए, हुँ, हुँ। जो तुम्हें जाली आमिलों के पास ले जाए, हुँ, हुँ। बाबा जी ये मसला है, बाबा जी वो मसला है। जी, अभी थोड़े ही दिन पहले कराची से एक भाई का फ़ोन आया जी, और उन्होंने बताया कि हमारी भाभी जो है जी, वो बहुत ज़्यादा फसाद मचाती हैं घर में, जी, बहुत शोर शराबा करती हैं और उन्होंने जादू कर दिया है हमारे भाई पर। जी। और हमारा भाई भी जो है वो अंधा हो गया है, बिल्कुल सुनता नहीं है, उसी की सुनता है। जी, जी। बाकायदा हमारी भाभी जो है वालदा को गाली बक रही होती है, गालियां दे रही होती है, हुँ, हुँ। लेकिन वो खड़ा खड़ा सुन रहा होता है, कुछ नहीं बोलता। सही। तो आप जादू की काट कर दें, जी। आप बताएं कौन से तावीज़ कहाँ रखे हैं मेरी भाभी ने, हुँ, हुँ। और ये वो उस तरह की बातें ना। सही, मैंने उनसे कहा कि भाई आपकी भाभी ने कोई जादू नहीं किया, सही, कोई जादू टोने नहीं किए, कोई तावीज़ कहीं नहीं रखे। सही। उन्होंने अपने हुस्न का जादू आपके भाई पर कर रखा है, और हाँ, आपके भाई अपनी बेगम के हुस्न के जादू में गिरफ्तार हो गए। सही और बात वो है। हर औरत के अंदर अल्लाह ने रखा है, सही बात है। हर औरत के अंदर अल्लाह ने जो हुस्न रखा है, जी। शौहर के लिए उसके अंदर अट्रैक्शन रखी है। अच्छा, सही। तो हर शौहर कुछ ना कुछ अंदाज में, कुछ किसी ना किसी नौयत तक, किसी ना किसी हद तक जो है वो उस जादू का शिकार हो ही जाता है। सही बात है, सही तो बात। लिहाजा आपके भाई पर किसी ने जादू नहीं किया, आपकी भाई पर आपकी जो भाभी ने जादू किया है, जी। वो हुस्न का जादू है। हुँ। और सबसे दूसरी बात ये है कि आपकी भाभी
सिर्फ सेपरेशन चाहती हैं, हम्म, उनसे नहीं होती आपकी माँ की खिदमत, सही। उनसे नहीं होती आपके वालिद की खिदमत, हम्म, उनसे नहीं होती आपकी खिदमत। सही। अब इस बात पे आप लोग झगड़ते हैं, जी। आपकी वालदा उन्हें डांटती हैं, हम्म, वो वालदा को जस्टिफाई करने के लिए उनको डांटती हैं। हम्म, तो जब वो उन पे बदतमीजी करती हैं तो आपके वालिद वालिद बीच में आ जाते हैं। हम्म, आपके वालिद जब बीच में आते हैं तो आपकी भाभी उनको भी बोलती हैं, हम्म, फिर आप बीच में आ जाते हैं। हम्म, आप जब बीच में आते हैं तो भाभी और चिल्लाती हैं सही, और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। सही। तो वो समझने लगे कि यार आप बहुत पहुंची हुई चीजें हैं, आप बहुत बड़े बाबा हैं, आपको तो सब पता है, आपको तो ऐसा लग रहा है घर का सब माहौल देख रहे हो आप। सही मैंने कहा, बात। भाई कोई बाबा शाबा नहीं है हम। सही। ये 1+1 2 जिस तरह होता है ना, जी, जी। और 2+2 जिस तरह 4 होता है, सही। ये वो सूरत हाल है। हम्म, मैं सिर्फ आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो हकाइक हैं, और जो इसका रद्द अमल ये होना चाहिए तो वो होता है। सही है, सही है। 1+1 2 होना चाहिए तो 1+1 2 ही होगा ना। हम्म, तो ये सारी बातें जो बता रहा हूँ मैं आपको, आपकी भाभी इस तरह करती हैं तो आपकी वालदा इस तरह रिएक्ट करती हैं, आपकी वालदा की रिएक्ट वो इस तरह रिएक्ट करती हैं। तो ये हम्म, सब जनरल है, इसमें सही, कोई बाबा वाली बात नहीं है। सही। लिहाजा आप लोग इंस्पायर मत हो जाया करें इस तरह की बातों से कि हमको बाबा हो गए हम्म, या मोतक़िद ना बन जाया करें इतनी इतनी बातों से। जी, इन चीज़ों से निकलें सही, और ज़मीनी हकाइक की तरफ गौर करें। अच्छा, ये सारी बात मैंने इसलिए कर रहा हूँ जी। कि ये सारी बात मैंने उसको फी सबीलिल्लाह कह दी भाई को। हम्म, ज़ाहिर है हमारा, हम तो खुद बिजनेसमैन है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा हम्म, कपड़े का काम है, लेडीज सूट्स का काम है मेरा। सही। लेडीज सूट्स मैं सेल करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, दुकान है मेरी। हम्म, तो ये दुकानदारी तो मेरी है नहीं हम्म, बाबागिरी वाली। सही है। तो कोई पैसे वैसे तो मन मांगते नहीं है इनसे। हम्म, तो ये काम था फ्री वाला। अच्छा, तो फ्री वाला काम उनको समझ में नहीं आया, सही। लेकिन इतना जरूर फायदा हुआ हम्म, कि उनके भाई को मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा। इस भाई ने अपने भाई को मेरी सारी बातें बताई हम्म, कि बाबा जी ने ये बातें की हैं कि भाई जरा घर अलग कर लो तुम, अगर घर का सुकून चाहते हो। जी, वो समझदार भाई निकला, अच्छा, उसने अपना घर अलग करने की फौरन फौरन सोच ली। अच्छा। और अगले दिन उसने मुझे मैसेज किया कि हजरत मुझे खाली बता दें कि मेरी बीवी ने जो मुझ पे जादू किए हैं, तो मुझ पे मेरी बीवी ने जादू किए हैं या मेरे ससुराल ने जादू किए हैं। अच्छा। तो मैंने कहा ये किसने कहा आपको, आपकी बीवी ने जादू किए हैं? तो मेरा हम्म, भाई बताता कि भाजी ने बताया है कि आपकी बीवी ने जादू किए हैं। मैंने कहा भाई मैंने उनको ये कहा था कि आपकी बीवी ने आपके ऊपर हुस्न का जादू किया हुआ है, और वो हाँ, हर मर्द के ऊपर औरत का जादू चलता है, सही है। अल्लाह ने रखा है। हम्म, कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा हम्म, वल बनीना वल क़नातिरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैल मुसव्वमति। ये 5-6 चीज़ अल्लाह ने गिनवाई हैं हम्म, कि अल्लाह ने औरत के अंदर अट्रैक्शन रखी है, सेक्स रखा है। सही है, उसका अट्रैक्शन मर्द को उसकी तरफ खींचता है, सही। तो फिर उसे कुछ नजर नहीं आता। हम्म, जादू भी जब होता है, जिस पर जादू होता है उसे भी कुछ नजर नहीं आता, वो भी अंधा हो जाता है। हम्म, और औरत का जब जादू चलता है हुस्न का, हम्म, तो मर्द अंधा हो जाता है, उसे कुछ नजर नहीं आता अपनी बीवी के अलावा। तो भाई सही। मैंने उसको ये कहा था कि आपके ऊपर आपकी जोजा ने, आप उसने हुस्न का, अपने इखलाक का, अपने किरदार का, अपनी अपनायत का, जी, आपके साथ जो वफादारी है उसकी, जी। उसका जादू आप पर किया हुआ है। हम्म, और वो कोई गैर शरई नहीं है, शरई जायज़ है, ये बिल्कुल उसमें कोई कबाहत नहीं है। हम्म, तो उसको समझ में आई बात। अच्छा। 2 दिन में उसने अपना घर अलग कर लिया। हम्म, अलग करने के बाद उसने मुझे पूछा कि हजरत ये 2 फ्लैट मैंने देखे हैं, ये फ्लैट सही है या वो फ्लैट सही है। अच्छा, तो फिर बहरहाल फ्लैट उनका अलग हो गया। अच्छा। अलग होने के बाद जी, जो पहला भाई था जिसने मुझे कहा था कि जादू है फलां ये वो है, जी। क्योंकि उनको अपने फी सबिलिल्लाह फ्री फंड में काम करके दिया था, हम्म, तो फेसबुक पर किसी ढोंगी पीर का हम्म, ऐड पढ़ लिया उसने ये आपके मसाइल और उनका हल, हम्म, हमसे रब्ता करें। हम्म, तो रब्ता किया उसने, जब रब्ता किया तो उसने कहा कि हम जिन्नात से बात करवाते हैं, ओह, अच्छा। मरीजों की जिन्नात से बात करवाते हैं, हम आपकी लाइव बात करवाएंगे जिन्नात से, और जिन्नात बताएंगे कि आपके साथ क्या क्या मसाइल हैं। ओहो। वो इंस्पायर हो गया, अच्छा जिन्नात बताएंगे, और वाह वाह वाह। हम्म, तो बोली नहीं, इसके लिए एक शर्त है, आपको पहले हमारे जिन्नात के लिए मिठाई देनी पड़ेगी 5,000 रुपए की। ये ओहो। हमारा इजी पैसा नंबर है, आहा। इस इजी पैसा नंबर पे 5,000 रुपए की मिठाई भेजे जिन्नात को। अरे वाह। जिन्नात के लिए मिठाई जा रही है इजी पैसा नंबर पे। वाह जी वाह, क्या और बात है। ये अकल के अंधे लोग जो हैं, जिनको सिर्फ अपने मसाइल से काम होता है, हम्म, सिर्फ अपने मसाइल हल करवाने होते हैं, वो हम्म, फटाफट गए हम्म, इजी पैसा पे 5,000 रुपए लगा के आ गए। अच्छा। 5,000 लगा के आए, हम्म, थोड़ी देर बाद कहने लगे हम भाई बात करें जिन्नात से। हम्म, अरे नहीं, आपकी मिठाई तो इतनी जबरदस्त थी, हमारे जिन्नात इतने खुश हुए हैं हम्म, कि 2,500 रुपए की मिठाई और मांग रहे हैं। अरे वाह। अच्छा जी, 2,500 की और मांग रहे हैं। अच्छा। फिर गए जी भाई साहब, हम्म, हाँ जी,
फिर इजी पैसा करवा के आया 2500 रुपए। वाह। अब बात करवाएं